तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ चंद बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी भी जब इवेंट होता है ना, तो कौन सा लेवल वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। जैसे चाइनीज सामान की गारंटी नहीं होती है ना कि ये सामान शॉपकीपर जो बोलता है कि आप काउंटर तक चेक कर लो, काउंटर पे ही गारंटी है, काउंटर से बाहर लेके जाते हो खराब हो जाएगा, पैसे वापस नहीं होंगे। सेम उसी तरीके से टेक्निकल लेवल का होता हो सकता है कि कई लोग बोल रहे होंगे कि मेरा लेवल बहुत परफेक्ट है, इसी लेवल से काम होगा, इतना गैप अप खुलेगा, इतना गैप डाउन खुलेगा। किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, किसी को भी नहीं। जो बाजार का अपने को सबसे बड़ा गॉडफादर कहता होगा ना, उसको भी नहीं पता होगा। इवन सेबी के हेड को नहीं पता होगा कि मंडे को बाजार का रिएक्शन कैसा होगा, कितने पॉइंट का गैप अप खुलेगा, कितने पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से पोजीशन बना के जाते हैं। कोई हेज करके जाता है, कोई दोनों साइड सेल करके जाता है, कोई अपना जो भी उनके पास स्ट्रेटजी है, जो भी उनके पास नॉलेज है, उस हिसाब से करके जाते हैं। अब एक्चुअल रिजल्ट जो सैटरडे को आएगा कि क्या ओपिनियन पोल जो है कह रहा है, क्या एग्जिट पोल जो है यहाँ पे आ रहा है, उसी के हिसाब से मंडे को बाजार जो है अपना गैप अप या गैप डाउन दिखाएगा। बस एक चीज क्लियर है कि जो भी बाजार का गैप अप और गैप डाउन होता है ना, वो एग्जिट पोल के दिन ही होता है। यानी कि जो गैप अप और गैप डाउन होगा वो मंडे को ही होगा। 4 जून को कोई भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं मिलता है। 4 जून को बाजार रहेगा पूरी तरीके से वोलेटाइल। 4 जून को बाजार में आपको मिलेंगे दोनों साइड से मौके, और उसके बाद बाजार किस साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में देख के और अपनी पोजीशन जो बनानी होती है वो थोड़ी पोजिशनल बेसिस बनानी होती है, जिसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर बीजेपी अच्छे सीटों से जीत गई तो आप अपनी पोजीशन लेके जाओ और उसको कोशिश करो कि अगले 2-3 वीक की आगे वाली लो या तो मंथली में लो, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से कुछ दिनों तक होल्ड कर पाओ। क्योंकि उस प्रॉफिट को देखने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। इमीडिएटली एक ही दिन में बाजार नहीं चलेगा। अगर 4 जून को रिजल्ट है तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद क्लैरिटी आएगी, उसके बाजार अपना रिएक्शन देना शुरू करेगा, और उसके बाद जो मूव आएगी वो अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रह सकती है, और उसके बाद बाजार कहीं अपना पिक बना लेगा कुछ एक समय के लिए, और वो साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज का जो भी मैं लेवल देने वाला हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसकी गारंटी नहीं रहेगी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं वीडियो दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोग डेली वीडियो देखते हो तो आई नो कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि वीडियो आना चाहिए, तो इसीलिए हम वीडियो दे रहे हैं। अदरवाइज आज की वीडियो देने के दोस्तों फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मंडे के लिए मेरा लेवल कहाँ काम करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट 99% तो ये मान के चलिए कि मेरा लेवल काम नहीं करेगा, बट एज पर माई रोल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वीडियो दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे भी लॉन्ग किया और पुट को भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो इन्होंने फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुटे भी सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग किया है। डीआई की बात करेंगे तो डीआई इंडेक्स फ्यूचर पे सेल किया है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे जो है सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो मोस्टली जो एफआई की पोजीशन आ गई है दोस्तों, वो सब जगह से जो है सेल होके आई है। कॉले भी सेल की है, पुटे भी सेल की है, और फ्यूचर तो पहले से ही सेल में चल रहे हैं। प्रो ने फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया है, साथ में कॉले सेल की और पुट भी सेल किया हुआ है। और बाकी क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग करके काम कर रहा है, हर तरीके से लॉन्ग है, कॉल भी लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है। तो डेफिनेटली जो क्लाइंट की पोजीशन है एज पर कैपिटल एज करके लॉन्ग साइड से गए हैं, और बाकी जो बड़े कैपिटल वाले हैं वो दोनों साइड से सेल करके। बट विनर कौन होगा? विनर वही होगा जिसके हिसाब से मार्केट का रिएक्शन होगा, यानी कि बाजार में जिस हिसाब से शुरुआत होगी, जैसे रुझान आएंगे, जैसे एग्जिट पोल आएगा। अब आइए हम फाइनल डेटा को देखते हैं, जहाँ से हमें थोड़े बहुत आइडिया लगते हैं। वैसे इस डेटा की गारंटी नहीं होगी, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर दिया कि इवेंट है, तो इवेंट पे लेवल और डेटा किसी की भी गारंटी नहीं ली जा सकती है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बट फिर भी हम डेटा को एक बार चेक करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 3,13,000 जो है लॉन्ग हो गए, साथ में एफआई के उतने ही जो है सेल है, 3,18,000। प्रो के पास 6,000 का जो है लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 796 जो है कॉल लॉन्ग है, और एफआई के पास 5,57,000 जो है सेल है। प्रो के पास 242 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 150 जो है पुटे शॉर्ट है, और एफआई के पास जो है 2 लाख जो है पुट शॉर्ट है, और प्रो के पास 1,21,000 पुट जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 20 लाख जो है लॉन्ग है, टीआई के पास 28 लाख की जो है सेलिंग है, और एफआई के पास 493 का दोस्तों लॉन्ग है, और साथ में 340 का
प्रो के पास लॉन्ग है। तो अब दोस्तों हम डेटा को फाइनली कंक्लूड करते हैं, निकालते हैं कि M2M बेसिस पे किस प्लेयर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, उसके बाद फिर इसको कंक्लूड करेंगे, देन आफ्टर टेक्निकल लेवल पे आगे बढ़ेंगे। तो डेटा को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो एफआई की कैश की पोजीशन है ना, वो आज लॉन्ग में आई है। कल तो उन्होंने सेलिंग की थी, आज फिर से उन्होंने लॉन्ग किया है। 1600 शेयर की जो है लॉन्ग पोजीशन है। अब आइए दोस्तों हम डेटा को स्टार्ट करते हैं रीड करना। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 3,13,000 का फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में 7,96,000 का जो है कॉल लॉन्ग है। इसके बाद इनके पास क्लाइंट के पास जो है पुट जो सेल है दोस्तों, वो 1,50,000 की जो है पुट की सेलिंग है। तो अब इनका जो टोटल M2M हो जाएगा, तो क्लाइंट के पास दोस्तों टोटली जो है 12 लाख की जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, और मेजोरिटी ऑफ जो पोजीशन है ना, वो ऑप्शन जो है लॉन्ग करके है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए दोस्तों 3,18,000 का जो है शॉर्ट सेल है, साथ में कॉलेज जो है सेल की है 5,57,000 का, और पुटे भी सेल की है दोस्तों 2 लाख के करीब में। तो टोटल दोस्तों एफआई का जो M2M हो जा रहा है 6,74,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है, यानी कि ह्यूज शॉर्ट ये लोग लेके गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 6,000 का दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में इनके पास 242 जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है, और साथ में इनके पास पुटे भी लॉन्ग है 121 की। तो टोटल जो प्रो का M2M हो जाएगा 3,57,000 की जो है इनके पास भी सेल पोजीशन है प्रो के पास। तो डेटा तो इवन जो हमारे ये मार्गदर्शक होते हैं प्रो, इनके पास भी सेल वाली है। हालांकि मंडे को एग्जिट पोल के ऊपर बाजार का रिएक्शन होना है, और एफआई के पास तो अच्छा खासा सेल है। क्लाइंट हमेशा, चूँकि इसके पास कैपिटल कम होता है, उसी हिसाब से पोजीशन भी बनाते हैं, और इवेंट को देख के बिल्कुल ये सही भी है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि ऑप्शन सेलर किस तरीके से क्रैश होते जा रहे हैं, कैसे जो है लॉसेस कर रहे हैं। तो एक केस पे देखा जाए तो इवेंट के लिए तो ये पोजीशन सही दिख रही है, बिकॉज मैक्सिमम क्या होगा, जो प्रीमियम है वही जीरो होगा अगर बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन बाजार अगर किसी भी एक साइड रिएक्शन दिया तो उस साइड जो है बाहर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब स्क्रीन को देखा जाए, सिनेरियो को देखा जाए, आज के हिंट को देखा जाए जो बाजार ने आज हिंट दिया, तो उसके हिसाब से ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि एफआई और प्रो जिन्होंने पुटे जो है सेल की है, कॉलेज सेल की है, इनको जो है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर बाजार ने कहीं कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन चूंकि बाजार है दोस्तों, और बाजार हमेशा एक नई चीज़ जो है सिखाने की कोशिश करता है, और बाजार जो है हमेशा सबको टीच करता है। बाजार सबके लिए समान होता है, बाजार में कब क्या होगा नो वन कैन से। तो रिएक्शन तो बाजार में डेटा के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, ये मंडे पता चलेगा। बाजार में रिएक्शन इतना श्योर है कि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आएगा उसी के ऊपर रिएक्शन देगा। मिले जुले आ गए तो डेफिनेटली जिन्होंने सर्किट को सेल किया, सर्किट बोले तो रेंज को सेल किया सॉरी, उनको जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको प्रीमियम का जो है जो क्रैश होगा उसका फ़ायदा होगा। और बाजार ने किसी भी एक साइड रिएक्शन दिया तो जो बायर उनको फ़ायदा होगा। तो वैसे तो डेटा और लेवल की कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया, बट फिर भी आइए चलते हैं हम टेक्निकल लेवल पे और वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। सो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 23,220, सपोर्ट है दोस्तों 22,000। अब क्योंकि मंडे को दोस्तों इवेंट है तो छोटे मोटे लेवल से काम चलने वाला नहीं है। हमेशा जो है एग्जिट पोल के दिन, यानी कि जैसे ही एग्जिट पोल होता है और बाजार उसके ऊपर खुलता है अगले दिन, तो गैप अप और गैप डाउन उसी पे होता है। बाकी जो रिजल्ट का दिन है ना, उस दिन कोई गैप अप और गैप डाउन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। एक ही दो बार ऐसा हुआ है बाजार की हिस्ट्री में कि गैप अप और गैप डाउन देखने को मिला है, अदरवाइज बिल्कुल ही जो भी रिएक्शन होगा ना वो एग्जिट पोल पे हो जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा बाजार देख के समझ के, और उसके बाद अपनी एक्टिविटी देना शुरू करता है। इसीलिए लेवल जो है आपको इतने बड़े जो है दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों बात को। तो आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि बाजार जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रहेगा, और बाजार ने शुरुआत भी काफ़ी अच्छी की, गैप अप के साथ शुरुआत की, उसके बाद काफ़ी अच्छा जो है ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट 653 का हाई लगाया। देन आफ्टर वहां से करेक्शन शुरू हुई, प्रीमियम जो है क्रैश हुआ कॉल ऑप्शन का, उसके बाद फिर प्रीमियम जो है गेन हुआ, एंड देन आफ्टर सम प्रीमियम एडजस्टमेंट के बाद कह सकते हैं कि कॉल के साइड भी 10% प्रीमियम डाउन, और पुट के साइड ज़्यादा प्रीमियम डाउन होकर बाजार क्लोज हो गया। तो अब देखिए बहुत बड़ा गैप अप होगा, तो उसकी सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज बाजार पहले ही गैप अप कर देगा। हाँ, अगर बाजार गैप अप किया, जितने पॉइंट भी करे, 300 पॉइंट करे, 400 करे,
500 करे, 600 करे। अब सर्किट पे खुलेगा तो कुछ नहीं कर सकते, सर्किट के चांसेस बहुत कम है एग्जिट पोल के दिन। तो हमें क्या करना है कि अगर जिस लेवल पे भी गैप अप खुलता है, जैसे श्योरिटी आ गई कि हाँ गैप अप है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो गैप अप का जो लो होगा ना उसको मार्क कर दीजिएगा ट्रेंड लाइन से, और वहां दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अगर उस गैप अप का आप लो होल्ड कर रहे हैं तो उससे ज्यादा एसएल नहीं रखना है, वो टाइट एसएल बिल्कुल आपका होना चाहिए, देन आफ्टर फ्रेश में बाई कर सकते हैं। 400 पॉइंट अगर गैप अप खुलेगा तो 200-300 पॉइंट और बनता है लाइव में स्क्रीन पे। अगर 500 पॉइंट गैप अप खुलेगा तो उस हिसाब से फिर और 300-400 पॉइंट लाइव में बनने चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट की है उनकी शॉर्ट कवरिंग ही ऊपर लेके जाएगी, जो लॉन्ग की है वो होल्ड करेगा, फ्रेश लॉन्ग भी लेके आएंगे। तो इस तरीके से बाजार एक मोमेंट दिखा सकता है। जो भी गैप अप और गैप डाउन की कहानी होती है वो नॉर्मली एग्जिट पोल के दिन ही होती है। रिजल्ट के दिन तो बाजार दोनों साइड रिएक्शन करके और फाइनली जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको देख के समझ के फिर अपना एक्शन जो है शुरू करता है। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा सीधे 50,000 का और सपोर्ट होगा दोस्तों 47,405 का। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी आज भी जो है ज्यादा पॉजिटिव दिखी है। तो क्या मूव जो है बैंक निफ्टी में ज्यादा होगी, अब ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी काफी हाई है, 400 500 कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है, जो कि काफी एक बड़ा रिस्क भी है अगर कोई बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके गया है तो। हालांकि निफ्टी के तो फिर भी थोड़े प्रीमियम एडजस्ट हो चुके हैं, बट बैंक निफ्टी के प्रीमियम जो एडजस्ट हुए थे वो 2 दिन के मूव से और जो है गेन कर ले गए थोड़े बहुत। तो अब निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखिए जितनी बड़ी मूव होगी गैप अप की, उससे थोड़ी सी और मूव जो है इसकी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज खुलने के बाद और ये खींचेगी और इसमें शॉर्ट भी थोड़े मोड़े बचे हुए हैं तो वो भी लोग एग्जिट लेंगे। कोई ना कोई पार्टी तो देखिए कहीं से ना कहीं से ट्रैप होती है। जैसे हर कोई क्या करता है ना कि हेज करके नहीं लेके जाता है, बहुत कम लोग हेज करके लेके जाते हैं, वही लेके जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है या नॉलेज है। बाकी लोग क्या करेंगे, या तो वो एक साइड सी लेंगे और या तो वो एक साइड पी लेंगे। जो करेगा वो कोई करेगा सेल और या तो करेगा बाई, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अपने अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो जिस हिसाब से बाजार खुलेगा अपोजिट वाले को अपनी पोजीशन काटनी होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि अगर बाजार सीधे 49,200 49,500 पे खुल गया तो 500 पॉइंट तो ऊपर जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 500 पॉइंट तो स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी चलती हुई दिखा देगी। इतना अभी स्ट्रेंथ है बाजार के पास, इतनी मोमेंट है, इतना वॉल्यूम है, इतना डेटा है कि आराम से चल जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इनसाइड जाके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लेवल इसीलिए दे रखा हूँ क्योंकि इवेंट में दोस्तों हम इसी तरीके से जो है ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप अगले साल का जो रिजल्ट, अगले साल कर रहा हूँ, जो लास्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट था, जो उसकी एनालिसिस आई थी, मतलब कि जो उसका एग्जिट पोल आया था, उसके ऊपर बाजार ने किस तरीके से रिएक्शन दिया था आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि 300-400 पॉइंट का गैप अप हुआ था, देन आफ्टर सामने से जो है 200-300 पॉइंट निफ्टी में और मूव आई थी मोटा मोटे। और उस समय निफ्टी का जो वैल्यू था काफी कम था, अभी वैल्यू काफी अच्छा है, वॉल्यूम काफी अच्छा है, तो उस हिसाब से पॉइंट भी बढ़ने चाहिए। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, तो रेजिस्टेंस होगा 21,780 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 21,450 का। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी कवर किया इनिशियली ही कि ये टेक्निकल लेवल काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन सा लेवल होगा ये तो लाइव में देख के ही पता चलेगा। एज पर शेड्यूल हमने वीडियो दिया, इसीलिए मैंने एक ही चीज ऐड किया कि अगर बाजार गैप अप खुलेगा तो उतना गैप अप पे और पॉइंट सामने आएंगे, और जितना गैप डाउन खुलेगा उसके बाद और भी गैप डाउन में थोड़ी मूव आ सकती है। तो जिस हिसाब से बाजार खुले, अगर आप ब्लैंक हैं तो आप सबसे सेफ हैं, आपको ये सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाजार खुलने के बाद आप वेट एंड वॉच करके स्क्रीन को देख के एंड अपनी एंट्री कर सकते हैं। डेफिनेटली बाजार थोड़ा वॉलेटाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा मूव जो एक ही बार निकल जाएगा। हाँ, अब सर्किट लग गया लोअर या अपर साइड तो अलग बात है, अदरवाइज कहीं भी खुलेगा तो सामने से रिएक्शन स्क्रीन पे आना ही आना है, और वो पॉइंट आपका है, वो पॉइंट आप अपना कैप्चर कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो देखिए निफ्टी का भी डेटा कोई खास बहुत ज्यादा डेटा जो है बिल्ड नहीं है। 24 लाख के कॉल सेलर हैं और 18 लाख के पुट सेलर हैं। तो जो भी डेटा बिल्ड होगा ना वो लाइव में ही बिल्ड होगा। मैक्सिमम लोग क्या है कि पोजीशन को इधर उधर थोड़ा बहुत करके गए हैं, सेल करके गए हैं, जो जिनके पास अच्छे खासे कैपिटल है। बाकी लोग थोड़ा अपने हिसाब से लॉन्ग हैच करके गए हैं। मेन जो पोजीशन बनेगी वो लाइव में ही बनेगी, बड़े वाले जो है ओपनिंग में, प्री ओपनिंग में बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22,500 पे अच्छा खासा कॉल सेलर है जो कि मात्र 1 लाख है। इतना डेटा तो नॉर्मली मार्केट में रहता है। और पुट सेलर जो है 119 है, 1.25 लाख के करीब है। तो इतना डेटा तो हमें ऑलमोस्ट रेगुलर देखने को मिलता है। तो कोई खास डेटा नहीं है, जो कि मैं भी बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करना चाहती। इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल उसी का है कि जो एग्जिट पोल आएगा वही जो है अपना रोल दिखाएगा। तो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सैटरडे को एग्जिट पोल आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या एग्जिट पोल आता है, और उसके बाद तो आइडिया लग ही जाएगा, अनुमान लग ही जाएगा कि बाजार कैसा रिएक्शन दे सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो है 15 लाख के कॉल सेलर और 11 साढ़े 11 लाख के जो है पुट सेलर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और हाईएस्ट जो ओआई देखेंगे सबसे नियर में तो वही 49,000 वाली है, जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है।
और पुट साइड भी वही है। निफ्टी में देखिए चाहे बैंक निफ्टी में देखिए, हाईएस्ट वाई वहीं पे है जहाँ पे दोनों इंडेक्स क्लोज हुए हैं। तो दोस्तों मंडे को जो काम करने का वे होगा, अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है तो यही वे होगा कि खुलने के बाद जिस डायरेक्शन में बाजार खुलेगा उसी डायरेक्शन में पोजीशन रखिएगा। कॉन्ट्रा की कोशिश तब तक मत कीजिएगा जब तक ओपनिंग लो ब्रेक होकर प्रॉपरली सस्टेन न करे, या ओपनिंग हाई खुल के और प्रॉपर जो है सस्टेन ना करे इन केस आप गैप अप और गैप डाउन। तो जिस डायरेक्शन में बाजार खुला है उसका जब तक लो हाई ना ब्रेक हो तब तक उस डायरेक्शन में पोजीशन कॉन्ट्रा डायरेक्शन में नहीं बनानी है, उसी डायरेक्शन के लिए सोचनी है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको मंडे को थोड़ी बड़ी हेल्प कर दे, कोई खास हेल्प की उम्मीद नहीं है। बाकी जो लाइव में लेवल जनरेट होंगे तो शेयर करने की कोशिश होगी। मोस्टली मंडे को जो है कोई लेवल हम लोग देने के लिए अवॉइड करते हैं, बिकॉज पता है कि टेक्निकल कोई भी लेवल वर्क नहीं करेगा, बाजार इतना वोलेटाइल होता है कि किसी भी लेवल की कोई गारंटी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे अब अगले सेशन में।